आप वाहिद खातून हैं, मुबारकबाद भी पेश करेंगे इस चीज़ पर कि 5 साला इलेक्शन जो होने जा रहा है इसमें आप वाहिद खातून हैं जो नुमाइंदगी कर रही हैं, तो कैसा महसूस करता है कि इतने सारे मर्दों में एक वाहिद खातून होके इलेक्शन में खड़े होना? थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। मैं देखें, इलेक्शन जो है ना, ये बेसिकली कह दिया जाता है कि इलेक्शन में ना ख़वातीन ना आए, क्योंकि ये बड़ी सीट है, पंजाब बार की है, बहुत सारे एरियाज इन्वॉल्व होते हैं, तो ख़वातीन किस तरह से इसे करेंगी। लेकिन देखें, ख़वातीन जो हैं हमारे, अगर हम देखा जाए तो हमारे यहाँ 55% जो है वो ख़वातीन पे मुश्तमिल है। बिल्कुल। अगर ख़वातीन की तरफ से कोई नहीं आएगा, वो चाहे बाहर की सियासत हो या बाहर की सियासत हो, अगर कोई नहीं आएगा तो कैसे ख़वातीन के मसले हल होंगे। वो अपने देखें, बाज़ औक़ात बहुत से ऐसे मसले मसाइल होते हैं जो मेल हजरात नहीं समझ सकते। बिल्कुल ऐसे। तो ख़वातीन को इनिशिएटिव लेना चाहिए और ख़वातीन को ज़रूर आगे आना चाहिए। और जहाँ तक मसले मसाइल की बात है, तो जैसे ही कोई खातून घर से बाहर कदम रखती है तो मसले तो वहीं से स्टार्ट हो जाते हैं। और जब मैंने कचहरी में ये बात की कि मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही हूँ, तो वाकई में मुझे काफ़ी, तो बहुत सारे अपने दोस्तों से, अपने कुलीग के साथ जिनके साथ ज़्यादा उठना बैठना था, सबसे पहले तो मुझे वहाँ से मुश्किल ना बहुत पेश आई। अच्छा। हाँ, लेकिन ये था कि बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी किया। एक वाहिद फ़ीमेल होने की हैसियत से बहुत सारे लोग मुझे इतना करिश कर रहे हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हमारे माशरे में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कहते हैं कि हमारी बेटी है तो हमारी बहन है, ज़रूर आना चाहिए। और ख़वातीन हमारी कचहरी में ऑलमोस्ट जो है 900 ख़वातीन जो हैं वो मौजूद हैं, और जिसमें से प्रैक्टिसिंग बहुत ज़्यादा लॉयर्स हैं। उसमें से हमारे जो डेली के उसमें रूटीन में आती हैं वो ऑलमोस्ट 400 तक ख़वातीन आती हैं। और जो है ना, इस चीज़ का देखो, अगर इतनी सारी तादाद की नुमाइंदगी कहीं मौजूद ही नहीं होगी तो देखो कौन होगा जो हमारे मसाइल को आगे लेके आएगा। ख़वातीन के बहुत से मसले मसाइल होते हैं। सबसे पहले तो मसला यही होता है कि वो उन्होंने इस कचहरी में चलना, ठीक है। यहाँ पे देखो हालात ख़वातीन के लिए ना मौसर हैं नहीं हैं, वो किस एनवायरनमेंट कैसी है, बारूम के क्या मसले मसाइल हैं, हर चीज़ में हम मेल्स को ना नहीं इन्वॉल्व कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। और देखो बाहर भी, इवन के हर जगह, किसी आप बैंक में चले जाओ, खातून होती है तो माहौल भी अच्छा होता है, एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, और जो जितने भी आपके कस्टमर्स में इजाफा हो जाता है। इसी तरह अगर खातून कहीं, हम कहीं वहाँ पंजाब बार में हम जाके बैठे होंगे, नुमाइंदगी करेंगे, तो एटलीस्ट मेरे ख्याल में यार खातून जो होती है जज्बाती होती है। बिल्कुल ऐसे। उसे ये होता है कि अच्छा मैं आई हूँ तो मैं कुछ करके जाऊँ। मेरे ख्याल में आने से ना कुछ बेहतरियाँ आएंगी, लाजमी तौर पर बेहतरी आएगी। जैसे कि हम देखते हैं कि ना ये जो हमारी कोर्ट्स हैं इसमें मेल्स बहुत ज़्यादा हैं, और जो केसेस होते हैं इसमें फ़ीमेल्स भी होती हैं, तो जज साहिबान या मेल कम्युनिटी जो है ना वो औरत के जज्बात को इतना नहीं समझ रही होती है। अगर वो रो भी रही होती है, जज्बाती होती है, तो लोग कहते हैं यहाँ पर आंसू नहीं चलेंगे, ये नहीं होगा। ये बड़ा एक ना लोगों का माइंडसेट है टिपिकल फीमेल्स के लिए। ऐसा तो आप हमारी नौजवान लड़कियां जो हैं उनको क्या कहना चाहेंगे कि उनको इस फील्ड में आना चाहिए? क्योंकि बड़े कॉन्सेप्ट है लोगों के कि शायद ये फील्ड ख़राब है कुछ, और ना लड़कियों के लिए स्पेसिफाई कर दिया गया कि टीचिंग फील्ड में चली जाएं या आप कोई डिज़ाइनर बन जाएं, तो लड़कियों के लिए बड़ी मुश्किलात हैं। तो आप यहाँ इस प्लेटफॉर्म से पेरेंट्स को, लड़कियों को क्या मैसेज देंगी कि ये फील्ड सेव है और स्ट्रगल करनी पड़ी नहीं करनी पड़ी, क्या मसले मसाइल हैं, ये सारा फीमेल्स को मैसेज देना चाहेंगे आप कोई? देखो, खातून ना जहाँ जिस भी फील्ड में चली जाएगी, जिस भी फील्ड में जाएगी ना, मुश्किल का सामना उसे करना पड़ता है। बिल्कुल। मैं कहती हूँ कि हमारी फील्ड इस लिहाज से बहुत अच्छी है, हम इंडिपेंडेंट हैं। और सब खातून को सबसे पहले तो चीज़ चाहिए होती है ना, यही चाहिए होती है कि उसके ऊपर किसी का अमल दखल ना हो। हम अपने बॉस खुद होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हमारी मर्जी है कि हम 9 बजे जाएं, हम 10 बजे जाएं, किसी ने हमसे को पूछना नहीं होता, क्योंकि देखो हमारे अपने चैम्बर्स, हमारा अपना काम। हाँ, शुरू में जब बंदा आता है ना तो उसे अपने आप को एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन चीज़ें औरत के अपने इख्तियार में हैं। और अगर हम इस फील्ड की बात करें तो यहाँ पे हमारा साथ ऑलमोस्ट सिस्टम जो है ना वो हमारे हाथ में होता है। मैं कहूँगी ज़रूर ज्वाइन करें, और जो पेरेंट्स हैं और जो भाई हैं उन्हें चाहिए अपनी बहनों को सपोर्ट करें। देखें, सिर्फ इस फील्ड की हद तक नहीं,
मैं हर जगह कहूँगी, जब आप अपनी बेटी को या अपनी बहन को एतमाद देके घर से भेजेंगे ना, तो बाहर कहीं वो धोखा भी नहीं खाएगी और वो आगे बढ़ेगी आपके एतमाद के साथ। अगर से ये मसला होगा ना, यार मेरे घर वालों को अगर किसी ने ये कह दिया, मेरे घर वालों को किसी ने ये कह दिया, तो मेरे लिए मसला बनेगा। देखिए एतमाद होगा ना तो अपनी फील्ड में बहुत अच्छे तरीके से आगे चलेगी। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे कि एज अ फीमेल जब आपने सोचा कि मैं मुझे भी इलेक्शन लड़ना चाहिए, तो आपकी फैमिली का क्या सपोर्ट था? आपके हस्बैंड, आपके पेरेंट्स, जाहिर सी बात है माशाल्लाह आप इस जगह पे मौजूद हैं, लेकिन ना बड़ा एक होता है कि मेल्स की तरफ से, स्पेशली जो शोहर हजरात होते हैं उनकी तरफ से होता है कि यार तुम लड़ोगी, तुम इस जगह पे जाओगी। तो आपका क्या किरदार रहा आपकी ज़िंदगी में, आपके मेल्स का जो आपकी जिनकी सरपरस्ती में आप पली बढ़ी, तो और कितना बेनिफिशियल रहा आपके लिए? क्योंकि ये सवाल मैं आपसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एक औरत कहीं ना डिपेंडेंट होती है मर्द के ऊपर। तो आपकी ज़िंदगी में क्या किरदार रहा आपके शोहर का, आपके वालिद का? जब आप यहाँ पे हैं उनको क्रेडिट देंगी आप? सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि मेरे हस्बैंड भी लॉयर है। अच्छा अच्छा, इस बात से एक और सवाल आता है, कहते हैं जी डॉक्टर की शादी नहीं होनी चाहिए, तो क्या वकील की शादी हो जानी? नहीं, बिल्कुल। देखिए आपको अपनी फील्ड में शादी जरूर करनी चाहिए। आपको पता होता है कि ना बेगम को क्या मसले हो रहे हैं, और मुझे जैसे मैं बीवी हूँ तो मुझे पता है शौहर को क्या मसले हो रहे हैं। इस टाइम वो किसी खातून के साथ गप्पे नहीं मार रहा होगा, वो काम ही कर रहा होगा। अगर मेरा फोन अटेंड नहीं करे या मैं उनका फोन अटेंड नहीं कर रही तो मैं कहीं बिजी होंगी। और बाकी जो है ना, जहाँ रही हस्बैंड की बात की उनको क्या लगा, तो उन्होंने मुझे खुद ही कहा है इलेक्शन लड़ो। जबरदस्त हो गया उनका साथ है, बल्कि उस टाइम चैम्बर में ही बैठे हैं। माशाल्लाह वो हर जगह ना मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। इवन कि हमारे बच्चे भी सपोर्ट करते हैं। उनको पता होता है कि मम्मा क्या कर रही हैं, बाबा क्या कर रहे हैं, हमने इस टाइम में कहाँ जा रहे हैं। हम एक दूसरे को हर बात शेयर करते हैं।